गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मधुरिमा का पाठ 8 सुनहरी बुलबुल। बच्चों, आपने पक्षी तो कई तरह के देखे होंगे। आपको पक्षी बहुत सुंदर लगते होंगे। कई रंगों के होते हैं पक्षी। तो बच्चों, एक ये कहानी है एक सुनहरी बुलबुल की, जिसका रंग कैसा होता है? सुनहरा। और बच्चों, जब कभी आपके माता पिता कहीं बाहर चले जाते हैं और देर तक नहीं आते तो आप परेशान हो जाते हो। ऐसे ही इस कहानी में सुनहरी बुलबुल के माता पिता दाना चुगने जाते हैं और शाम तक नहीं आते तो वो बहुत ही परेशान हो जाती है। चलिए अब हम पाठ पढ़ते हैं। एक बहुत सुंदर बाग था। उसमें तरह तरह के फूलों की क्यारियाँ थीं। नींबू, आंवला, आम, जामुन और सेब के पेड़ थे। आम के पेड़ पर बुलबुल के जोड़े ने अपना घोंसला बना रखा था। पेड़ को बुलबुल का वहाँ रहना बहुत अच्छा लगता था। बच्चों, एक बहुत ही सुंदर बाग था। उसमें तरह तरह के फूलों की क्यारियाँ थीं। उसमें नींबू, आंवला, आम, जामुन और सेब के पेड़ थे। आम के पेड़ पर बुलबुल के जोड़े ने क्या किया हुआ था? अपना घोंसला बनाया हुआ था। और पेड़ को बुलबुल का वहाँ पर रहना बहुत अच्छा लगता था। पेड़ बहुत खुश होता था कि बुलबुल उसके पेड़ पर रहती है। अपने पत्ते हिला हिलाकर वह बुलबुल से मीठी मीठी बातें करता और उसकी हंसी खुशी में खुश होता। जब उसको वो बातें करनी होती तो वो अपने पत्तों को पेड़ों के को हिलाता और मीठी मीठी और बुलबुल से मीठी मीठी बातें करता और उसको जब वो खुश होती तो वो भी खुश होता। जब बुलबुल का जोड़ा दाना चुगने जाता तो पेड़ ही अंडों की देखभाल करता। बुलबुल ने वहाँ पर पेड़ पर अंडे दिए हुए थे तो उनके अंडों की देखभाल पेड़ करता था जब वो चले जाते थे दाना लेने के लिए। धूप और बरसात में बचाने के लिए उन पर अपने पत्तों से छाया करता। जब बहुत तेज़ धूप होती या बरसात होती तो अपने पत्तों को उनसे उनके अंडों को ढक देता था ताकि उनको कोई नुकसान ना हो। एक दिन अंडे में से एक नन्ही प्यारी सी सुनहरी बुलबुल निकली जो अन्य बुलबुलों से अलग थी। बच्चों, एक दिन क्या हुआ? उस अंडे में से एक छोटी सी प्यारी सी सुनहरे रंग की बुलबुल निकली जो अन्य बुलबुलों से अलग थी। उसकी आवाज़ सुनकर पेड़ खुश हो गया। जैसे ही उसने उस नन्ही बुलबुल की आवाज़ सुनी तो पेड़ इतना बहुत ज़्यादा खुश हो गया। उसने ये खबर पा के दूसरे पेड़ पौधों को दी। उसने ये सब बताया कि मेरे पेड़ पर एक नन्ही सी बुलबुल आई है। सब प्रसन्न हुए। जितने आसपास के पेड़ थे, पक्षी थे, सब बहुत खुश हुए। चिड़ियाँ चहकने लगीं और चिड़ियाँ क्या करने लगीं? चहकने लगीं। पेड़ पौधे खुशी से अपनी पत्तियाँ हिलाने लगे और पेड़ पौधे भी बहुत खुश हुए और खुशी के मारे अपनी पत्तियों को हिलाने लगे। धीरे धीरे सुनहरी बुलबुल बड़ी होने लगी। धीरे धीरे बच्चों, वो जो थी बुलबुल वो बड़ी होने लगी। वे फुदक फुदक कर सारे बाग में नाचती और गाती। वो इधर उधर कूदती, पूरे बाग में नाचती और गाना गाती। सभी उसे बहुत प्यार करते। बाग में सभी लोग उससे बहुत प्यार करते थे। एक दिन सुनहरी बुलबुल के माता पिता दाना चुगने गए तो वे शाम को घर नहीं लौटे। सुनहरी बुलबुल घबरा गई। एक दिन सुनहरी बुलबुल के माता पिता दाना चुगने के लिए गए और वो शाम तक नहीं आए तो सुनहरी बुलबुल बहुत ज़्यादा घबरा गई कि उसके माता पिता अभी तक नहीं आए। पेड़ ने कहा, तभी उसको पेड़ ने कहा, घबराओ मत, वे अभी आ जाएंगे। पेड़ ने उसको सांत्वना दी कि तुम बुलबुल अभी घबराओ मत, वो अभी आपके माता पिता अभी आ जाएंगे। पर वे नहीं आए। पर फिर भी उसके माता पिता नहीं आए। रात हो गई। बहुत रात हो गई। बुलबुल रोने लगी। जैसे ही रात हुई और फिर बुलबुल ने अपना आपा खो दिया और वो रोने लगी। बुलबुल के साथ बगीचे के सभी पेड़ परेशान हो उठे। वहाँ पर जितने बगीचे में पेड़ थे वो सभी परेशान हो गए। जामुन, अमरूद, नींबू, आंवला सभी सुनहरी बुलबुल को समझाने लगे। जामुन, अमरूद, नींबू, आंवला सब सुनहरी बुलबुल को समझाने लगे कि तुम्हारे मम्मी पापा अभी आ जाएंगे। पर वह रात भर नहीं सोई।
पर सुनहरी बुलबुल रात भर अपने मम्मी पापा का इंतज़ार करती रही। वो सोई नहीं। पेड़ पर बैठी वह अपने माता पिता का इंतज़ार करती रही। पेड़ पर बैठकर वो उनके आने का इंतज़ार करती रही अपने माता पिता। सभी पेड़ और चिड़ियाँ भी उसके साथ जागती रहीं। वहाँ पर बाग में पेड़ और चिड़ियाँ थीं, वो नहीं सोई बुलबुल, तो वो लोग भी जागते रहे उसके साथ। सुबह हो गई। फिर बच्चों सुबह भी हो गई। सभी परेशान थे। सभी बहुत परेशान थे कि वो दोनों क्यों नहीं आए। उन्हें ढूंढने का उपाय सोच रहे थे। सभी लोग उसके माता पिता को ढूंढने का उपाय सोचने लगे। तभी उन्होंने देखा कि बुलबुल का जोड़ा धीरे धीरे उड़ता हुआ आ रहा है। तभी सबने क्या देखा कि बुलबुल का जो जोड़ा है, बुलबुल के माता पिता क्या हैं, धीरे धीरे उड़ते हुए इधर ही आ रहे हैं। पूरे बगीचे में खुशी छा गई। सब लोग बहुत खुश हो गए। पूरे पेड़ पक्षी सब लोग बहुत खुश हो गए। सुनहरी बुलबुल माँ के गले लगकर खूब रोई। जो सुनहरी बुलबुल थी माँ के गले लगकर बहुत रोने लगी। ये खुशी के आंसू थे, ये उसकी खुशी के आंसू थे। माँ ने बताया, कल एक लड़के ने मुझे पत्थर मार दिया। तो उसकी माँ ने बताया कि एक लड़के ने उसको पत्थर मार दिया था। फिर भी मैंने हिम्मत से काम लिया। फिर भी उसने हिम्मत से काम लिया। किसी तरह उड़कर मैं पास ही नीम की डाल पर बैठ गई। उसने कहा, मैं किसी तरह नीम की डाल पर बैठ गई। सुबह जब दर्द कुछ कम हुआ तो हम धीरे धीरे उड़कर घर आ गए। बुलबुल ने कहा, जब मेरा दर्द कम हुआ तो हम धीरे धीरे उड़कर घर में आ गए। पूरी बात सुनकर सुनहरी बुलबुल बहुत दुखी हुई। जब उसने अपनी मम्मी पापा की बात सुनी तब सुनहरी बुलबुल बहुत दुखी हुई। बच्चों, सुनहरी बुलबुल के दुख से आप भी दुखी हुए होंगे। इसलिए कभी भी किसी की पक्षी को मत सताओ। हमें कभी किसी पक्षी को नहीं सताना चाहिए। बच्चों, इस पाठ से संदेश मिलता है, किसी को चोट लगने पर उसके आसपास रहने वाले सभी दुखी होते हैं, इसलिए किसी की सताना नहीं चाहिए। आज की कक्षा में इतना ही। गुड बाय स्टूडेंट्स।